दोस्तों, अगर आप अपने लीवर की गंदगी को साफ नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज कि आप जो भी खा रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं पचेगा, जिसकी वजह से उसके पोषण आपके खून में नहीं मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता जाएगा और आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। शरीर में फुर्ती महसूस नहीं होगी, बहुत जल्द किसी भी चीज से बोर होने लगेंगे। वजन बढ़ाना और घटाना ये दोनों ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और साथ ही कई सारी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा भी रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके लीवर की गंदगी साफ होगी, पाचन तंत्र काफी तेजी से काम करने लगेगा और खाया पिया शरीर में लगने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है, स्किन पहले से साफ होने लगती है, वजन बढ़ाना और घटाना दोनों ही आसान हो जाता है, पिंपल और दाग धब्बे साफ होने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि लीवर के अंदर गंदगी कैसे जमा होती है। हम जो भी खाते हैं वो हमारी आहार नली से होते हुए हमारे पेट तक पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद लीवर में जाता है और लीवर से ही खाना हमारी छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। यहां से यह मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे लीवर और हमारी छोटी आंत में जमा होती है, जिसे आप देखने के बाद खुद हैरान हो जाओगे। हमारे लीवर और आंत में कुंडली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो किसी फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इस उभार के अंदर नसें होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई होती हैं और इन्हीं नसों से खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में पहुंचाया जाता है और फिर खून के जरिए हमारे पूरे शरीर में ये फैल जाता है। लेकिन जब हम जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज्यादा मैदे से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लीवर में जाकर चिपकने लगती हैं और धीरे धीरे करके एक बहुत ही मोटी परत का निर्माण करती हैं, जिससे उभार के जो छेद होते हैं वे धीरे धीरे करके बंद हो जाते हैं और भोजन में जो भी पोषक तत्व होता है वो हमारे खून तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से खाया पिया शरीर में नहीं लगता और बहुत ही आलस महसूस होता है। साथ ही साथ जब इस गंदगी को जबरदस्ती हमारी बॉडी द्वारा खींचा जाता है तो ये खून में जाकर मिल जाती है और जो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा होने लगती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे हार्ट तक पहुंचती है तो हार्ट में ब्लॉकेज आना, और जब किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन, और जब स्किन में पहुंचती है तो दांत खाज और खुजली जैसी समस्याएं होने लगती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन होता है उसे भी पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देती है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे शरीर में गंदगी जमा होने की वजह से होती है और इसलिए हर दिन नहीं तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा जरूर कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर डिटॉक्स हो पाए और हमारे शरीर में जो गंदगी जमा है वो बाहर निकल पाए। इसलिए अब हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर आप हफ्ते में एक दिन भी कर लेते हैं तो आपके लीवर की जितनी भी गंदगी है वो सब बाहर निकल पाएगी और आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। नंबर 1, फास्टिंग। दोस्तों, देखा जाए तो फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जो हर धर्म के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मुस्लिमों में अगर देखा जाए तो रोजा रखते हैं, हिंदुओं में फास्ट रखा जाता है यानी व्रत, और ऐसे हर धर्म में फास्टिंग को अलग अलग तरीकों से किया जाता है जिससे लोग इसे धार्मिक चीज समझ लेते हैं। लेकिन असल में ये धार्मिक नहीं बल्कि पुराने समय के लोगों ने फास्टिंग को इसलिए बनाया था ताकि ये हमारे शरीर को डिटॉक्स कर सके, क्योंकि हमारे शरीर में यह क्षमता है कि वह खुद अपने अंदर की गंदगी को साफ कर पाए। इसलिए आपको जब भी मौका मिले आप फास्टिंग जरूर करें ताकि आपकी बॉडी फिट रहे और आप स्वस्थ रहें और आपकी बॉडी की गंदगी बाहर निकले। नंबर 2, बोरैक्स। दोस्तों, इसे सुहागा भी कहते हैं, जो आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। इसे आपको घर लाकर अच्छे तरीके से पीस लेना है और फिर उसे तवे पर डालकर अच्छे तरीके से गर्म करना है और आपको इसे तब तक गर्म करना है जब तक अंदर से चिटचिट की आवाज आनी बंद ना हो जाए। और इसके बाद आपको हफ्ते में केवल एक दिन आपको 1 गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें 1 चुटकी भर सुहागा लेना है और पानी में डालकर उसे अच्छी तरीके से मिला लेना है और उस पानी को आपको घूंट घूंट करके पी जाना है। यह आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे खींचकर मल के जरिए उन सबको बाहर निकाल देगा। नंबर 3, गुड़ का सेवन। दोस्तों, आप चाहे नाश्ता कर रहे हो, लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, उसके बाद आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और फिर उसे अच्छे से चबाकर खा लेना है। उससे ये होगा कि आपके शरीर में पाचन रस अधिक मात्रा में रिलीज होगा और जो भी खाया है वो अच्छे तरीके से पचेगा और वो अच्छे से आपके शरीर पर लगेगा और आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे। नंबर 4, नींबू पानी। आप जैसे ही सुबह सोकर उठते हैं आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें आधा नींबू निचोड़कर डाल देना है। फिर आपको उस पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। ये आपके शरीर में रात भर में जो गंदगी इकट्ठा हुई है उसे खींचकर मल के द्वारा बाहर कर देगा। अब हमारा 5वां और सबसे आखिरी तरीका जो है वो है डिटॉक्स जूस। डिटॉक्स जूस को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पेठे की। आप किसी भी सब्जी की दुकान पर जाएं, वहां आपको पेठा बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। पेठे को खरीद कर घर पर ले आएं
और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। और उसका जो भी जूस है उसे आपको एक गिलास में छान कर निकाल लेना है। आपको सुबह खाली पेट इस जूस का सेवन करना है। ये आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है, यानी जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उसे आपके शरीर से बहुत ही ज्यादा तेजी से निकालता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 तरीके। अगर आप इन 5 तरीकों में से सिर्फ एक तरीके को भी हफ्ते में एक दिन अगर कर लेते हैं तो ये आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है सबको बाहर निकाल देंगे, आपके शरीर को बीमार होने से बचाएगा। और यकीन मानिए कि अगर आप इनमें से किसी भी तरीके को अपनाते हैं तो आपका शरीर काफी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप काफी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि कई बार गंदगी जमा होने की वजह से अगर हम वजन कम करने के लिए कोई तरीका अपनाते हैं या एक्सरसाइज करते भी हैं तो उसकी वजह से वजन कम नहीं हो पाता। इसलिए लीवर की गंदगी का साफ होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही इन 5 तरीकों में से जो भी तरीका आपको पसंद है उसे अपनाना शुरू कर दीजिए और फिर अपने शरीर में खुद ही फर्क दिखने लगेगा आपको। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखेंगे और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप हफ्ते में 2 बार एंटरटेन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।